हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड ट्यूटोरियल। दिस इज हेमंत ठाकुर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा निफ्टी में अभी जो हमारा 13-14 मई को जो पैटर्न बन रहा है उसके बारे में। और ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये है बियरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न, जो कि निफ्टी पे अभी अपीयर है। यहाँ डेली चार्ट पे जो इंट्राडे की डेली कैंडल चार्ट स्टिक चार्ट बनती है उस पे अभी ये दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस पैटर्न में होता क्या है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको डे 1, डे 2 और डे 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। डे 1, डे 2 एंड डे 3 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। डे 1 में एक डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे एक कैंडल बनता है, जिस कैंडल की ओपनिंग एंड लो एंड हाई ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम सेकेंड डे में जो कैंडल बनता है, सेकेंड डे में मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है फर्स्ट डे के कंपेयर में। एंड गैप अप ओपनिंग होके जो डे 1 की हाई प्राइस जो होती है डेली इस कैंडल पे, एंड उस हाई प्राइस से डे 2 की जो लो प्राइस है वो हाई रहता है। मतलब डे 1 का जो हाई प्राइस होगा वो डे 2 के लो प्राइस से नीचे रहेगा, डाउन रहेगा। तो हमारा जो डे 1 का हाई प्राइस है उससे डे 2 का लो प्राइस भी ऊपर ही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन होके डाउन आता है, बट जो प्रीवियस डे के हाई से ऊपर ही उसकी क्लोजिंग होती है। अगेन क्या होता है, थर्ड डे में निफ्टी गैप डाउन होती है एंड वो डे 2 के लो प्राइस से नीचे ही ओपनिंग होती है एंड वो उसकी क्लोजिंग भी नीचे ही रहती है। डे 2 के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ही क्लोजिंग होती है। तो इस तरह के पैटर्न जब भी आपको किसी भी चार्ट पे देखने को मिलता है, या फिर वो निफ्टी में हो या फिर किसी भी स्टॉक में हो, तो इस तरह के पैटर्न को हम रिवर्सल बियरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। और इस पैटर्न का जो व्यू होता है वो निगेटिव होता है। वो स्टॉक का या इंडेक्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आगे निफ्टी या स्टॉक बियरिश जोन में जा सकता है एंड वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट ले सकता है। एक बहुत बड़े ही मूवमेंट जो सडन फॉल हो सकता है एंड को बहुत ज़्यादा ही डाउनवर्ड मिल सकता है। तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं, अब बियरिश आइसलैंड रिवर्सल occurs when the day's high is lower than previous day's low and the previous day low is higher than the high of day before। इस कंडीशन में इंडेक्स में आप अभी के जो कंडीशन है, जैसे हमारा क्लोजिंग हुआ है 9141 पे, निफ्टी की क्लोजिंग 9141 पे रहा है। तो हम 9000, अगर निफ्टी डाउन 9000 को भी होल्ड नहीं करता है, इसके नीचे अगर सेलिंग रहती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रहेगा 8800 के लिए, या 8700-600 तक के लेवल आपको आने वाले टाइम में, आने वाले वीक्स में मिल सकते हैं। आपको डेली चार्ट पे आपको ये दिखेगा भी इसका। तो आपको अगर पोजिशनल ट्रेड है आपका, तो आप इसे 9280 इसके स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी 21 मई
2020 की एक्सपायरी के लिए आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ये हमारा एक व्यू है, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे प्रॉपर और उसके साथ अपने पोजीशन को आप रख सकते हैं। एंड दोस्तों ये बताना चाहूँगा, ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको बताना चाहता था। ये जो पैटर्न अभी निफ्टी पे अपीयर हो रहा है, बियरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न, तो ये आपको इंडेक्स में भी दिखेगा कई बार और आपको स्टॉक में भी दिखेगा। तो आप इस पैटर्न से आप समझ सकते हैं वो स्टॉक में वीकनेस है या इंडेक्स में आपको वीकनेस दिखेगा, एंड वहाँ पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप इस पैटर्न को अच्छी तरह से आप समझिए और इसका यूज़ करें। एंड जब भी आपको किसी भी चार्ट पे दिखे, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको जो आपके लिए बिल्कुल काम करेगी आगे। आप इस चार्ट देखते हैं तो चार्ट में पैटर्न्स ढूंढते हैं, किस पैटर्न पे काम करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है आने वाले समय में। एंड फ्यूचर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।